हे लर्नर्स, तो ये सीरीज़ चल रही है हमारे 12th बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के, जिसमें हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ क्विज बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। पिछली क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखें। आज हम कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक स्टेटमेंट असर्शन का रहेगा और दूसरे स्टेटमेंट रीज़न का रहेगा और आपको सही ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करने होंगे। असर्शन क्या है? रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न क्या इसका दिया है? ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर बेस्ट सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या है? वो एक प्रोसेस है जिसमें आप बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो। ये इसने रीज़न बताया। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन मतलब रेफरेंस दोनों का गलत है। ये जो असर्शन का रीज़न ये नहीं है। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ये 4 हमारे ऑप्शन इस तरह से दिए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट फॉर द असर्शन। असर्शन क्या था कि रिक्रूटमेंट जो जॉब में नई वैकेंसीज आती है, जो नई एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वो क्या है? वो एक प्रोसेस है जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट स्पेस को फिल किया जाता है एम्प्लॉयज़ को ला करके। रिक्रूटमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें दिया है कि आप बेस्ट सेलेक्शन कर सके कैंडिडेट का। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज अर्पना's grandmother gave her share worth ₹35 crore in her name and told that these were gifted by her by Arpana's late grandfather, and Arpana opened bank locker to get the share certificate. She found many crumbled share certificate inside. To overcome this problem, financial market has adopted a new concept called अर्पना की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, उसको वो बताती हैं कि उनकी जो भी शेयर है उसके 35 करोड़ जो हैं वो अर्पना के जो दादाजी जो अब नहीं हैं वो गिफ्ट किए थे। और जिसलिए अर्पना जब बैंक का लॉकर खोलती है तो उसे कई सारे कागज़ पत्तर ये सब मिलते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। तो इस कागजी जो झमेले होते हैं, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? डीमैटेरियलाइजेशन, यानी मटेरियल्स का कम इस्तेमाल करना और ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ों को करना। चलो, नेक्स्ट इज ट्विंकल स्टार्स इज अ वेल नोन रिजॉर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज, especially for children. However, in past 6 months, its popularity has reduced considerably. A new resort with better ambience and facilities has opened within its vicinity. ट्विंकल स्टार बहुत अच्छा रिजॉर्ट था बच्चों के लिए खास करके, लेकिन पिछले 6 महीनों में उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम गई, क्योंकि कई सारे रिजॉर्ट्स बन गए जो उससे बेटर फैसिलिटीज़ और एम्बियंस माहौल दे रहे थे। नेम द रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड, कौन सा इन्फ्लुएंस किया उसकी पॉपुलैरिटी को? द आंसर विल बी टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस पे एक्सटर्नल फोर्सेस का इम्पैक्ट पड़ता है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डायनेमिक नेचर से कोई मतलब नहीं है इसका, इंटर रिलेटेडनेस से कोई मतलब नहीं है और अनसर्टेनिटी भी नहीं है। हाँ, पास्ट 6 मंथ में लॉस हुआ है तो ये अनसर्टेनिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी कब होता? जब फायर लग जाता या लॉस बाई थेफ्ट हो जाता तो वो अनसर्टेनिटी हो जाता। किसी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण कुछ होता तो वो अनसर्टेनिटीज़ के अंदर आता। नेक्स्ट इज सम स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन और हमें पता करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स। मेथड स्टडी मीन्स फाइंडिंग द बेस्ट वन ऑफ डूइंग अ टास्क। मेथड स्टडी कहते हैं कि किसी भी काम को करने का बेहतर तरीका ढूंढने के लिए मेथड स्टडी किया जाता है। फैटिग स्टडी मीन्स एलिमिनेटिंग द नेसेसरी मूवमेंट्स। अननेसेसरी जो चीज़ें हो रही हैं किसी भी कंपनी में उसको रिमूव करने के लिए फैटिग स्टडी किया जाता है। अब ऑप्शंस क्या हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 एक सही, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू या बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। ठीक है, मतलब मेथड स्टडी किसी भी चीज़ का बेस्ट, किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करने के लिए कैसे किया जाए ये करने के लिए हम मेथड स्टडी को चूज़ करते हैं। लेकिन फैटिग स्टडी का मतलब अननेसेसरी मूवमेंट्स को ख़त्म करना नहीं होता है। ये स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। जो भी काम हो रहा है तो जो वर्कर्स हैं वो कितने रेस्ट इंटरवल्स को लेकर काम को कंप्लीट कर रहे हैं, इस चीज़ को स्टडी करने के लिए फैटिग स्टडी यूज़ किया जाता है। तो ये आज के थे कुछ क्वेश्चंस।
अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। थैंक यू।